ये भाई अभी कुछ महीने पहले मुझे अगर ये टेबल दिखाया गया होता तो मैं यकीनन कहता कि ये टेबल जो है वो उल्टा है, मगर भाई देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, और लेने वाला जब भी लेता है भाई लेता है निक्कर उतार के। तो ऐसा ही कुछ माजरा है। बड़े बूढ़े कहते थे कि हर उरूज को जो है वो जवाल होता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ है भाई। और हर बड़े बोलने वाला ना हमेशा जो है वो मुंह की खाता है। तो इसी तरह हमेशा सालों साल से जो है वो दुनिया का स्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया है। हम भी वैसे अल्लाह की स्पेशल जो है वो ब्रीड हैं। हाँ, सालों साल हम अपनी पोटेंशियल को जो है वो बचा के रखते हैं, और फिर एकदम एक वोल्केनिक इरप्शन की तरह, एक आतिशफिशा की तरह जो है वो हम इरप्ट होते हैं, और फिर कहते हैं जी लो हमारा हो गया, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो सुनने में आया है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह मियाँ के पास आए और उन्होंने कहा कि भाई कोरोना आ गया है चाइना के अंदर। तो अल्लाह मियाँ ने कहा भाई डोंट वरी, वो संभाल लेंगे। उसके बाद फरिश्ते दोबारा आए कि स्पेन के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हो गई है भाई, आतिशफिशा जो है वो फट गया है। तो अल्लाह मियाँ ने कहा भाई वो लोग संभाल लेंगे। उसके बाद जी फरिश्ते आए कि पाकिस्तान जो है वहां से बड़ी दुआएं आ रही हैं और 2 ओवर में जो है वो 30 रन दरकार हैं। अल्लाह मियाँ ने कहा सारे फरिश्तों को भेजो उधर। तो फरिश्ते बड़ा हैरान हुए, उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ ये क्या क्या आफतें आ गई, मगर आपने ये क्रिकेट मैच के लिए पाकिस्तानियों के लिए सारे फरिश्तों को भेज दिया। तो अल्लाह ने कहा भाई ये वो वाहिद मुल्क है जो मेरे नाम पे चल रहा है। इसी बात पे ठोको तालियां और शुरू करते हैं आज की एपिसोड। हाँ जी भाइयों, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके की बकवास। और ये कहना मेरी मजबूरी है कि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और दुनिया क्रिकेट को लानत देना भी जो है वो बहुत ही जरूरी है। दुनिया वालों, अब तो आना पड़ेगा तुम्हें पाकिस्तान और यहीं खेलना पड़ेगा, बिकॉज़ दुबई में भाई तो तुमसे नहीं होता तुमसे दुबई में नहीं होता तुझसे। और ये तो मैथ्यू हेडन भी जो है वो हारमोनियम पे पगडंडियां छेड़ कर ये कह रहे हैं दुनिया वालों नहीं होता तुमसे तगड़दम। और पूरे हफ्ते जी ग्रीन शर्ट्स ने क्या जलवे दिखाए हैं, तो उसका कोई जिक्र मैं क्या जिक्र करूं। अब पूरी दुनिया ही जो है वो हमारी क्रिकेट टीम का जिक्र कर रही है, मगर एक बंदे का जिक्र तो बनता है भाई, आसिफ राइफल अली हैं। रिमेंबर द नेम। बंदे ने भाई क्या परफॉर्मेंस दी है। मैं तो पूरी आज की एपिसोड ही जो है वो आसिफ अली पर निकाल दूं भाई। और कुछ मेरे लाइक रिमेंबर द नेम आसिफ अली। छक्कों की बरसात कर दी है जी आसिफ अली ने, और बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हार्दिक पांड्या जो है वो पांडेद होएगा। और आसिफ अली जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करेगा। न्यूजीलैंड टीम को नहीं, आसिफ अली को ज़रूरत है अब सिक्योरिटी की, वो भी तालिबान से। जिस तरह लड़के ने ये 4 छक्के जो है वो ठोके हैं, और ऐसे फ्लो में जो है वो छक्के मार रहा था जैसे हम वो पाकिस्तान में जो है ना वो तेल लगा के तो ढक्कन पे मच्छर पकड़ते हैं, वो कोई मिस ही नहीं हो रहा भाई। आसिफ अली एक सिंपल बैट्समैन, 7 छक्के मारे, उसने 2 मैच जिताए। 7 के 7 छक्के अगर आप उठाएं एक ही तरीके से मारे हैं, ठीक है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया। उसने ये तो मारा नहीं, उसने ये तो मारा नहीं, उसने हेलीकॉप्टर तो मारा नहीं। क्रिकेट इज अ सिंपल गेम। इंडियन मीडिया ने भी माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा जो है वो यू टर्न मारा है। अभी कुछ दिनों पहले तक ही जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हम 2 से 3 से 4 टीमें जो है वो भेज सकते हैं और कोई भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। और अब हमारी सिंप्लिसिटी की, हमारी टेक्स्ट बुक क्रिकेट की जो है वो मिसालें जो है वो दी जा रही हैं। इसलिए कहते हैं बेटा बड़ा बोल ना बोलो, वॉक ओवर और ये सारी बातें जो है ना, पहले बंदा बड़ा बोल जाता है और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर जगह नहीं मिलती है जो अपना मुंह छुपाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं जरा काम एंड कंपोज, ह्यूमिलिटी के साथ जमीन पे रहना सीखो, तो जो है वो ऊपर रहना आप ही आ जाएगा। हाँ भाई, सूजी ना, अब शाबाश, अब बना के खाओ सूजी का हलवा, और जो है तैयारी करो हमें सेमीफाइनल और फाइनल में देखने की। हाँ जी, तो आज भाई बोलेगा और आप सुनेंगे भाई की बातें, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा, मैं आपको अपने फैक्ट्स बता रहा हूं। तो इंडिया बना जी ग्लोबल क्रिकेटिंग जायंट।
उसके बाद आपने बनाई बिग 3, सारी क्रिकेट की अपने घर में, दूसरों को दी इन्नी क्रिकेट, खुद खेली इतनी क्रिकेट। सही जी, आईपीएल आपने जो है वो बना के खड़ी की और उससे पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइड किया। आपने स्पोर्ट्स को एक तरह से आइसोलेट कर दिया, पूरी कोशिश की कि कभी भी क्रिकेट जो है वो ग्लोबल स्पोर्ट्स ना बने। सही जी, कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास पावर तो आई, मतलब आपने स्पाइडरमैन की शलवार तो पहनी मगर उल्टी, और इसीलिए खाइए आपने मुंह की। इंडियन क्रिकेट तो इन सारी हरकतों के बाद लग गई ऊपर, मगर पूरी दुनिया क्रिकेट की जो है ना वो बुरी तरह से लग गई। और ये पहला टूर्नामेंट आया है जिसमें कंडीशंस थोड़ी सी वेरी हुई हैं, थोड़ा सा बॉलर्स को फेवर होना शुरू किया है, और आपने देख लिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना वो कहाँ स्टैंड करती है। तितर बितर हो गए बैट्समैन, और ऐसे में कुछ एक्साइटिंग टीम्स हमें देखने को मिली जिनके अंदर पोटेंशियल है, जैसे पाकिस्तान, नमीबिया, अफगानिस्तान। इनको देख के लग रहा है कि यहाँ अगर सही इन्वेस्टमेंट की जाती तो ये टीमें भी वर्ल्ड पे अपना एक इम्पैक्ट छोड़ सकती हैं। इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, मगर खैर इंग्लैंड ने तो जो है वो फार्मूला बना लिया है, तो उनको मैं जरा साइड पे रखता हूं। मगर इतनी सारी टीमें देखने को मिली, इतना सारा पोटेंशियल है पूरी दुनिया में, और बंदा यही सोचता है कि ये पैसा जो है वो अगर हर जगह लगाया जाए और क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बनने का मौका दिया जाए तो फिर ये स्पोर्ट्स ये बहुत आगे जा सकता है ये स्पोर्ट्स। तो जी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो आगे जाए, दिस इज द राइज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और हम अपने साथ साथ बाकी नेशंस को भी जो है वो ऊपर लेके जाएं और क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाएं, उसे एक रिकग्निशन दिलाएं, जो काम जो है ना वो इंडिया करने में नाकाम रहा है। और जितना ही बड़ा मैं फैन हूं इंडियन ब्रांड ऑफ क्रिकेट का, उतना ही मैं नाखुश हूं इस बात से जो इंडियन क्रिकेट ने वर्ल्ड क्रिकेट के साथ किया है। और आईपीएल में जो है वो पिच की जगह जो है वो सड़कें जो है वो बनाई जाती हैं जिसपे 200 रन हो रहे होते हैं। फॉरेन टूर्स पे आपकी मर्जी की जो है वो पिचेस जो है वो खड़ी कर दी जाती हैं बना के। और अब पहली दफा ऐसा हुआ है, क्या बदला है? प्लेयर्स वही हैं, माइंडसेट वही है, बोर्ड की स्ट्रैटेजीज वही हैं, बदला है तो क्या? छोटी मोटी कंडीशंस, और वो भी यूएई की वजह से, क्योंकि यूएई एक ऐसी जगह है जहां आप जितनी मेहनत कर लो, कुछ भी डाल लो, पिच ने अपनी मर्जी से ही तैयार होना है। और माशाल्लाह कोई ब्रेक्स जो है वो इंडिया ने रखे हैं, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि 14 दिन की कोई जो है वो शादी का इवेंट हो रहा है, और दुल्हन जो है वो सिर्फ कुछ दिनों पे ही जो है वो अपना जो है वो चेहरा दिखाएंगी, बाकी दिन वो जो है वो रेस्ट करेंगी, ताकि फाइनल वाले दिन जो है ना, शादी वाले दिन उनके चेहरे पे निखार आए, हल्दी जो है वो चढ़ के बोले हैं जी। और सेमीफाइनल का माशाल्लाह अभी तक जो है वो रिवील ही नहीं किया वेन्यू उन्होंने, जैसे कोई जेंडर रिवील हो गया भाई। ये मतलब हर तरह की आसानियां जो है वो पैदा की गई कि इंडिया जो है वो आराम से जो है ना वो फाइनल का रास्ता जो है वो बनाए अपने लिए। मगर जी फिर मैंने कहा था ना, हम अपनी पोटेंशियल जो है वो बचा के रखते हैं और एकदम ही फटते हैं। डाल दो हमारी राहों में भले तुम जितने रोड़े, बदले में पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे। भाई जी तो दुआ यही है कि टूर्नामेंट का अब जो है वो जो भी रिजल्ट हो, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ऑन द राइज है, और अल्लाह इस राइज को बरकरार रखे ताकि हम एक क्रिकेटिंग पावर बने, ताकि फिर से हमें देखने को मिले वो ट्राई नेशन सीरीजें, वो इंडिया पाकिस्तान की सीरीजें, वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, वो ग्लोबल टूर्नामेंट्स। और भाई हम पीएसएल में भी खेलने देंगे तुम्हारे प्लेयर्स को, कोई जो है वो मसले की बात नहीं है, तुम्हारे प्लेयर्स आके पीएसएल भी खेलें भाई। हम नेशन ही ऐसी है, हम दिल खोल के जो है वो स्वागत जो है वो करते हैं सबका। और ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए जो है वो बड़ी फायदेमंद चीज होनी है। और देखो मैं ये नहीं कह रहा, ये तुम्हारा बंदा ही कह रहा है, सुन लो उसकी बात, ये तुम्हारा बंदा है। This is what happens when you become arrogant. First of all, BCCI. Second is our IPL. BCCI and IPL. Calm down. You're not the god. This is reality. You are not playing for IPL. You're playing for your country, yeah? It's so important. Put it in your mind. You can be the richest board in the world. You are playing for your country. On the pitch, you have to show. Bullshit this is. वैसे हैरान तो तुम होगे ना कि एकदम इतना चेंज कैसे जीके, एकदम से इतना चेंज कैसे। भाई देखो वर्ल्ड कप जो होते हैं ना वो होते हैं बड़े टूर्नामेंट, यहाँ पे ना प्लेइंग फील्ड इवन हो जाती है बहुत से लोगों के लिए, हर कोई स्क्रैच से स्टार्ट करता है। यहाँ पे माइंडसेट, मोमेंटम, ये सारी चीजें बड़ा जो है ना वो मैटर करती हैं। और हम जिस मोमेंटम से सीरीज में घुसे हैं ना, जो न्यूजीलैंड वाला वाकया हुआ हमारे साथ, तुम देखो ऐसे ही नहीं है ना कि चूहा भी जो है वो शेर के आगे आके कहता है कि जी शादी से पहले तो मैं भी शेर होता था। नहीं जी, माइंडसेट है ये, चूहे का माइंडसेट है कि वो अपने आप को शेर से मिला रहा है। तो इस तरह का कुछ सीन हमारे साथ भी हुआ है कि हमें साइड पे ऐसा लगाया
कि उसके बदले में ना हमें ये पता चल गया कि अब अगर हमें वर्ल्ड क्रिकेट को प्रूव करना है ना तो अपनी परफॉर्मेंस से करना है। तो एक ग्लोबल इवेंट पे ना अपने टैलेंट्स को शोकेस करना है और दुनिया को ये दिखाना है भाई कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग नेशन है, राइट। और हमारे बगैर क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है ना वो टिक नहीं सकता। और इसी वजह से तुम सारे टेबल्स उठा के देख लो, ये देखो, ये टेबल 1, ये टेबल 2 और ये टेबल 3 भरा पड़ा है पाकिस्तानियों के नाम से। और यही भाई हमारा जो है ना वो तरीकेकार है कि हमें साइड पे धकेलोगे तो हम राइज करेंगे और तुम्हें शो करेंगे कि भाईजान वैसे हम रिलैक्स कर रहे होते हैं मगर हमें टेक इट इजी ना करना जी। पाकिस्तान टीम का जो माइंडसेट है ना उसकी अक्कासी करता है रिजवान ने अभी मैन ऑफ द मैच में ये जो बातें कही है ना। रिजवान ने कहा है जी कि कुरान ये कहता है कि हर मुश्किल के बाद एक आसान वक्त आता है। तो अगर ये माइंडसेट लेके पाकिस्तान जो है वो उतरा है, और मैथ्यू हेडन भी इस बात से एग्री कर चुका है कि टीम के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बड़ी जबरदस्त है। तो रिलीजियस चीजें आप साइड पे रखें, स्पिरिचुअलिटी एटलीस्ट टीम को इकट्ठा तो कर रही है। अगर ये सब नमाज पढ़ने खड़े हो रहे हैं तो यकजा तो हो रहे हैं ना। और अगर इनका मकसद इस तरह का है कि वो कह रहे हैं कि जी हमें पूरा अकीदा है कि हर मुश्किल के बाद एक आसान वक्त आता है, तो वही एक रिलैक्स्ड और कंपेटिटिव एटीट्यूड जो है ना उससे पाकिस्तान एंटर हुआ है इस टूर्नामेंट में। और जब आपका माइंडसेट क्लियर हो, आपको डरना हो किसी बात का, तो फिर आपका रास्ता जो है ना वो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस का बोझ तो है नहीं कंधों पे। तो रास्ता जो है वो क्लियर है और टीम का माइंडसेट जो है ना वो बहुत ही आला है इस वक्त। तो जी हवाएं अपना रुख बदल रही हैं और अब वो वक्त दूर नहीं है कि जो है वो क्रिकेटिंग किंग्स का जो ताज है वो किसी और की तरफ जो है वो मूव हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान पे होगा, जिस पे भी हो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने बदले में ये पौका जो है वो करना है अगर, और जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड का बेड़ा गर्की करना है तो इसको फिर यही रहने दो। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, अब जो नेक्स्ट रखवाले हैं जी क्रिकेट के ताज के, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को ऊपर लेके जाएं और क्रिकेट को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाएं और ये जो राशि है ये सब में बराबर बांटें भाई। अच्छा जी, आज वैसे पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का जो है वो ऐलान किया और सब थोड़ा सा हैरान थे, मगर जी इस दफा से ना ये बात भी जो है तय हो गई। जो हमसे कहा जा रहा था कि जी टॉस जो है वो आप जीत गए, इस वजह से आपका जो है वो पलड़ा भारी था इंडिया के ऊपर, भाई हम टॉस भी जीत गए, आज हमने पहले बैटिंग भी कर ली और गेम भी जीत लिया। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है ना वो ऑपोजिशंस को गया है। और अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो दोनों तरह जो है वो गेम जीते में, कॉन्फिडेंस भी मिल गया बैटिंग को कि अगर हम पहले बैट भी करें तो हमें अच्छा टोटल जो है वो सजा सकते हैं। तो जी माहौल ऑन है और मैं बॉयज को देख रहा था आज एकदम मतलब चुटकुले सुना रहे हैं एक दूसरे को, रिलैक्स वाइब्स, बॉडी लैंग्वेज। खुदा की कसम सोचा नहीं था कभी ऐसा वक्त भी आएगा, कभी नहीं सोचा था भाई। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ये इंडियन बैटिंग कोच जो हैं जी ये क्या फरमा रहे हैं जरा सुन लें। मैं तो कहता हूं इस बंदे के मुंह पे मारो पहले एक चपेड़ा और फिर मारो मुक्का इसकी नोनी पे। ओ भाई तो क्या बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने बैट फर्स्ट नहीं किया क्या? इंग्लैंड ने बैट फर्स्ट नहीं किया? हमने बैट फर्स्ट नहीं किया यार कि ये सिर्फ इस वजह से लोग टीमें जीत रही हैं कि जी इंडिया टॉस नहीं जीत रहा। भाई असल में ये नहीं हुआ है, आप हार रहे हैं अपनी एरोगेंस की वजह से। ये एरोगेंस को आप करें ना परे साइड पे तो आपको लग पता जाना है कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो किस तरीके से इस वर्ल्ड कप में एंटर हुई है। ना आपने बॉदर किया जी कि हम पिचेस रीड कर लें, ना आपने बॉदर किया कि जी हम इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर लें। यू बेसिकली शोड अप टू शोकेस योर टैलेंट इन आईपीएल और आपने कहा भाई अब जा रहे हैं तो साइड पे वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे। तो बेटा फिर यही होना है ना। आज भी अगर आप किसी से पूछे कि क्या वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है, बहुत लोग बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय टीम ने दो हार का सामना किया, पर जब शुरू हुआ था तब से लोग यही कहते थे कि जो आईपीएल का मजा है, जो 2020 लीग्स का, लोकल लीग्स का मजा है, वो इस टूर्नामेंट में उनको दिखाई नहीं दिया। हाँ भाई तो क्यों आएगा तुझे मजा? हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बाकी लोगों को भी मजा आ रहा है भाई, इंग्लैंड में भी लोगों को बहुत मजा आ रहा है भाई। जब आप हार रहे हैं तो आपको क्यों मजा आएगा? ये तो कॉमन सेंस है। इसमें आईपीएल और वर्ल्ड क्रिकेट का क्या कंपैरिजन है भाई? जब आप हारते हो आपको बिल्कुल मजा नहीं आता, मगर आप जीतने वाले से पूछो वो तो बहुत इंजॉय कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज इंडिया को मजा नहीं आ रहा तो उसका ये मतलब नहीं है भाई कि वर्ल्ड कप में मजा नहीं है। कोई बात नहीं यार, अगले साल फिर आ रहा है वर्ल्ड कप, इस दफा तैयारी करके आओ और वर्ल्ड कप की तैयारी करके आओ यार। आईपीएल को रखो साइड पे भाई। ऑलवेज रिमेंबर, तुम सारी कहते हो कि वी ब्लीड ब्लू, तो फिर ब्लीड ब्लू ना भाई। Why are you bleeding red and yellow and purple and green? तो साइड पे करो ना आईपीएल को भाई, फिर ब्लीड ब्लू ना। ये मल्टी कलर ब्लीडिंग कर रहे हो, उसके बाद फिर आगे कहते हो कि वी ब्लीड ब्लू। और जहां तक भाई हमारी बात है तो हम तो ब्लीड करते नहीं, हम तो या तो जागते हैं या हम सोते हैं।
और अभी हम जो है वो जाग गए हैं और काफी गहरी नींद से जो है वो जागे हैं। तो फिर हुण तुहाडा मुकाबला कड़क दिल वालियां दे नाल है। ए कप तो साडा है। कड़क दिल वालियां लई कड़क चाह दा प्याला। जी के आउट है भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कोशिश करते हैं इसी तरह जो है वो जीत जो है वो सिलसिला उसका चलता रहे। मगर पाकिस्तानियों थोड़ा हौले भाई, अब ऐसी उम्मीदें ना लगा लो टीम से कि ये जो है वो वर्ल्ड कप के साथ साथ बुर्ज खलीफा भी जो है वो उठा के पाकिस्तान ले आएंगे। यू नो इट्स क्रिकेट, हमारी टीम ने शो किया है स्पिरिट, अच्छा क्रिकेट खेले हैं। ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है, मगर टीम ने जो स्पिरिट शो किया है उसी स्पिरिट को बरकरार रखे अगर नेशन भी, तो हमने बहुत आगे भी जाना है। तो अपनी टीम का साथ देना है और ये नहीं भूलना है आपने कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। जी के आउट भाई, मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में।